एम्स की रिपोर्ट आने के बाद क्या रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें खत्म हो चुकी है? क्या रिया चक्रवर्ती अब अक्यूज नहीं है? क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले से रिया चक्रवर्ती बरी हो गई है? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब अभी नो है। जी हाँ, आज जो रिपोर्ट आई है वो एम्स की रिपोर्ट आई है और एम्स की तरफ से ही स्टेटमेंट आया है। ये जो पूरा केस है ये सीबीआई के कंट्रोल में है। एम्स ने अपनी छानबीन करके सीबीआई को दे दी कि हमें अपनी छानबीन में ये मिला है। इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ मैच करेगा, जो उन्होंने सीन रिक्रिएट किया उससे मैच करेगा, सीएफएसएल की रिपोर्ट आएगी उससे मैच किया जाएगा, तीनों को एनालाइज करके एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो अभी तक एम्स ने रिपोर्ट को हाँ कहा है, लेकिन सीबीआई ने इस पर मुहर नहीं लगाई है, यानी कि अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। एम्स ने कहा है कि मर्डर नहीं है, ठीक है, लेकिन सुसाइड तो है। अब सुसाइड में क्या ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, इसकी छानबीन सीबीआई करेगी। और जहां पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात आ जाती है तो वहां पर रिया चक्रवर्ती फिर से आ जाती है, क्योंकि सुशांत की फैमिली ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें भी उन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड का ही जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को इस तरह का माहौल बनाया गया, इस तरह की कंडीशन में रखा गया कि उसके साथ ये सब हुआ। वो बीमार होता रहा, उसे जहर देते रहे, उसे बीमार करके रखा गया और फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, यही तो इल्जाम है। तो अब यूँ कह सकते हैं कि सुशांत की फैमिली ने जो रिपोर्ट लिखवाई उस पर असल इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी, वो भी उस केस में जब सीबीआई एम्स की इस रिपोर्ट को नहीं मानती है। जैसे कि एम्स कह चुकी है कि ये एक सुसाइड है। अगर सीबीआई इसको डायरेक्ट मान लेती है कि ये सुसाइड है तो फिर तो केस क्लोज समझिए, लेकिन सीबीआई के पास ऑप्शन है ये जानने का कि कहीं ये अबेटमेंट टू सुसाइड तो नहीं है। तो जब अबेटमेंट टू सुसाइड की बात होगी तो फिर रिया चक्रवर्ती की पूरी भूमिका इस बीच में आती है, उन सभी लोगों की भूमिका आती है जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है, यानी कि रिया की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है, रिया अभी क्लीन चिट नहीं है, रिया अभी बरी नहीं हुई है। जल्द ही कहा जा रहा है कि एनसीबी जो है वो अपने सेकेंड राउंड की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। और इसके अलावा जो एफआईआर 302 की लिखने की बात हो रही थी, तो आज जो एम्स की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 302 अभी हो सकता है कि नहीं फाइल हो।